जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जी 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 वो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। रखो, सच्चाई सामने आएगी। नहीं कर सकते, क्यों सुने? सच्चाई सामने आएगी। हम बताएंगे, राम पैदा चाहूंगे तो आप बताओगे। साधु संत यहाँ खड़े हैं, वो कह रहे मुहूर्त ठीक है। इलाज वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा, इलाज आस्था से होगा। तो मैं इसे मूर्खता मानता हूँ। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पर मिला है कि 2 लोगों की बीमारी बगैर ट्रीटमेंट के उनकी आत्मा ने प्रार्थना से ठीक कर दी। बात हो तेजस्वी यादव जी की, तो इस पर सवाल उठाए, तथा सारा ज्ञान सिर्फ हमको देने के लिए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय वीकेंड का कार्यक्रम ये देश है हमारा। कहते हैं कि अवध से बड़ा धाम नहीं और राम से बड़ा कोई नाम नहीं। करीब 2 हफ्ते बाद उसी अवधपुरी में प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, लेकिन उत्साह का माहौल केवल अवध तक नहीं है, यह पूरे देश और दुनिया में छाया है। लेकिन उत्सव के इस माहौल के में रंग में भंग डालने वाले भी मैदान में उतर गए हैं, जो बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते अब राम द्रोह पर उतर आए हैं। जो पूछते थे कि राम किस कमरे में पैदा हुए, वो प्रभु राम के भोजन तक पहुंच गए हैं। और त्रेता युग के राम पर कलयुगी नेताओं ने अपना निर्णय भी सुना दिया है। राम मांसाहारी थे, यानी नॉन वेजिटेरियन थे, ये वो कह रहे हैं। ऐसा बयान शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता जितेंद्र आवाड़ ने दिया है। हालांकि बवाल मचा तो उन्होंने माफी मांग ली। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मस्जिद की जगह मंदिर बनना अल्लाह के कानून के बेहद खिलाफ है। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के सपुत्र तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि अगर बीमार पड़ोगे तो क्या मंदिर जाओगे या अस्पताल। और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह रामलला की नई और पुरानी मूर्ति में उलझ के रह गए हैं। ये वो तमाम नेता है जो खुद को गांधीवादी तो कहते हैं, वो गांधी जिन्होंने जीवन भर रघुपति राघव राजा राम गाया और ये राम हे राम कहकर उनके प्राण भी निकले। तो बड़ा सवाल है कि आज उन्हीं प्रभु श्री राम के नाम पर विपक्ष के नेता इतने बेचैन क्यों हो गए हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस, राम का नाम बदनाम ना करो। इस हफ्ते का यह देश है हमारा, इसी विषय पर व्यूअर्स। राजनीति हो रही है राम मंदिर में। तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है, राम क्षत्रिय था। एक ओर जहां राम मंदिर की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासत का एक तबका ऐसा भी है जो काफी परेशान है और आए दिन अजीबोगरीब बयान देकर खुद ही अपने एजेंडे को एक्सपोज कर रहा है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है, राम क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। यह शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड हैं, जिनके बयान ने जैसे ही बवाल मचाना शुरू किया तो इन्होंने फौरन खेद जता दिया। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने ऐसा ही एक बयान देकर विवाद को नई हवा दे दी। पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता। तेजस्वी जी, क्या हज करने वालों में जो पैसा खर्च होता है उनको कुछ सलाह देंगे? क्या हज भवन को अस्पताल आप बना देंगे? इससे पहले शफीकुर रहमान बर्फ 22 तारीख के दिन को भ्रम का दिन बता चुके हैं। ओवैसी मुस्लिम युवाओं से मस्जिदों की रक्षा करने की अपील कर चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य तो पूरे हिंदू धर्म को गालियां देने से पीछे नहीं हट रहे। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? अभी इतना कब्जा करके बैठ गए उसके ऊपर,
पूरी राजनीति बालाकोट की तरफ भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आशंका जता रहे हैं कि 22 तारीख से पहले विपक्ष रामकाज के खिलाफ कोई बड़ा विघ्न पैदा कर सकता है। अब जब राम, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में होने वाला है, अब ये कोई न कोई दंगा कराना चाहते हैं, भेदभाव कराना चाहते हैं, जिससे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा हो जाए। सवाल यह है कि राम के अपमान से विपक्ष को क्या किसी फायदे की उम्मीद है? क्या इस फायदे के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। तो आज की बहस के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, आइए आपको उनसे परिचय करा देते हैं। राम विरोधी बयान सोचा समझा प्लान है इंडिया अलायंस का। उस अलायंस को लगता है कि अगर राम विरोधी बयान देंगे तो क्या वोट बढ़ जाएंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा है राम मंदिर से विपक्ष को सियासी नुकसान का डर है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है मंदिर से बीजेपी के मिशन 400 प्लस यानी 400 प्लस को क्या बूस्टर मिल जाएगा। आज इन्हीं 3 मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। अभिनंदन है एक बार फिर आपका आज के एडिशन में। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? महंत नवल किशोर दास जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए महंत जी का। राजकुमार भाटी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता। साजिद रशीदी है मुस्लिम धर्मगुरु है, अपनी बात को रखते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और जनता जनार्दन देश के युवाओं आपका अभिनंदन है। सबसे पहले आज की चर्चा की शुरुआत मैं जनता आप ही से करना चाहता हूं। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। पहले पूछा जाता था राम किस कमरे में जड़े यानी किस कमरे में पैदा हुए, अब कहा जा रहा है राम तो मांस खाते थे। आपके विचार क्या है इसके ऊपर बताइए, एक एक करके अपने विचार रखिए 10-10 सेकंड के अंदर खड़े होकर बोलिए। एक वक्त था जब अक्षरधाम में एक पंडित से पुजारी जी से पूछा गया था कि आप मंदिर क्यों बनवा रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे। तब पुजारी जी ने एक अच्छा जवाब दिया था और कहा था कि इस मंदिर में वो लोग आएंगे जिन्हें प्रेरणा मिलेगी और शांति मिलेगी कि वो ऐसे हजारों अस्पताल खड़े कर पाएंगे। जी आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, तेजस्वी यादव जी का बयान था कि कोई बीमार होगा तो हम अस्पताल क्यों नहीं जाएंगे। अरे जब कोई पेशेंट अस्पताल जाता है उसके बाद भी उसके घर वाले मंदिर ही जाके प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे सही कर दीजिए, मेरे बेटे को सही कर दीजिए। जी और कोई अपनी बात रखना चाहता है इस तरफ से? जी सर, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, जाके प्रिय न राम भई देहि तजौ ताहि कोटि बैरी सम जद्दप परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं उसको इस तरीके से परित्याग कर दो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था, जैसे आपने देखा कि भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। तो आज देश की जनता अगर इंडिया अलायंस का परित्याग कर रही है तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? और सर दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहां पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? तो ये देश का युवा बोल रहा है। और मैंने फिर कहा राम का नाम बदनाम ना करो, ऐसे सियासतदानों ऐसा काम ना करो। राजकुमार भाटी, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। कल तक पूछा जाता था कि राम कहां पैदा हुए, किस कमरे में जड़े राम, और आज पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राम ने तो मांस खाया था। नहीं, अयोध्या में एक शुभ कार्य हो रहा है, एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मूर्ति के अंदर, और सब जिन लोगों की आस्था है, जो धर्मानुयायी हैं, सब प्रसन्न हैं। किसी की प्रसन्नता में खलल डालने का या किसी की आस्था पर प्रश्न उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। देश में, हमारे देश का संविधान ये अधिकार देता है हर व्यक्ति को अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करने का, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। लेकिन इस तरह के विवाद उठाने में सबसे बड़ी भूमिका चैनलों की है, न्यूज़ चैनलों की। अच्छा। और आप जिस तरह आप शुरू होते ही आप उसे राजनीतिक रूप दे देते हैं। किसी और ने तो दिया नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। आपने कहा कि राम मंदिर के कारण भारतीय जनता पार्टी
जो 400 का आंकड़ा छूने जा रही है उसमें विरोध कर रहे हैं। अगर यह कहा जाएगा कि राम मंदिर के कारण किसी का वोट बढ़ रहा है या किसी को राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी बोलना। अगर वो नहीं बोलेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? तो मेरा निवेदन ये है, मतलब आप बोले हम दिखाए नहीं, नहीं कह रहे हम बोलते रहे, आप दिखाइए मत। हम राम का नाम बदनाम करते रहे, हम रामलला से पूछते रहे तुम कहां पैदा हुए, आप दिखाइए मत। हम बोले कि भगवान राम ने मांस खाया, आप दिखाइए मत। यही चाह रहे हैं आप? मैं जवाब तो दे रहा था, मैं तो कह रहा था जी, जब ये आस्था का प्रश्न है, जब ये धार्मिक प्रश्न है, जब ये प्रभु का प्रश्न है, तो आप भी आस्था और धर्म और प्रभु पे ही बने रहो। ठीक है, आप राजनीति पे क्यों जाते हो? किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इससे हमारी वोट घटेंगे या किसी की वोट बढ़ेंगे या बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। ये तो आपने उठाया, मैंने इसलिए प्रश्न उठाया कि चैनलों को भी डिबेट करते समय थोड़े धैर्य का, थोड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए, अनुशासन का और इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। लेकिन नेता बोले गम का दिन है, कोई बोले हिंदू धर्म धोखा है, नहीं। वो सब अनुशासन और धैर्य का पालन कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप बीजेपी के मिशन को बूस्टर डोज देने के लिए राम का नाम यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं भाटी जी की एक बात पे कहना चाहूंगा, क्या विचित्र तर्क है। एक समाजवादी पार्टी का महासचिव कैमरे के सामने बोलेगा और फिर कहेगा कि वो राजनीतिक रूप कोई और दे रहा है। समाजवादी पार्टी का सबसे सीनियर सांसद शफीकुर रहमान बर्क मीडिया के कैमरे के सामने आके बोलेगा और फिर कहेंगे राजनीतिक रूप को और दे रहा है। जितेंद्र अवार्ड एनसीपी के बड़े नेता हैं, मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे, और तो मैं इन दोनों को उत्तर देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे, भरी सभा में जहां दर्जनों मीडिया के कैमरे लगे, और फिर कहेंगे हमको राजनीतिक रैली में बोलेंगे और कहेंगे हम राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, ये जितेंद्र अवार्ड ने जो बोला है उनको मैं कहना चाहता हूं, एनसीपी पार्टी के है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के जानता राजा नाटक का सर्वाधिक मंचन शरद पवार साहब ने कराया, जो बाबा साहब पुरंदरे का लिखा था, और उसमें इस बात का मंचन है शिवा बावनी, जो कि शिवाजी के दरबार के समय में लिखी गई। उसमें कहा गया है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुधड़ में। यानी अपने मुंह में, सुंदर जिह्वा में भगवान राम का नाम रखकर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को मोड़ के रख दिया, और पातशाह औरंगजेब को कहते थे पातशाह गाजी जिंदा पीर, उसको मरोड़ के रख दिया, और बैरिन की हद रखी तेग बल शिवराज, यानी विरोधियों को तलवार के दम पर अपने हद में रख दिया, और देव राखे देवल स्वधर्म राखो घर में, यानी देवता देव स्थान में सुशोभित हुए, अपना अपना धर्म अपने घर में। आज यही तो मोदी जी के जमाने में हो रहा है। मुगलिया मानसिकता वालों को मोड़ के रखा हुआ है, पातशाह वालों को तोड़ के रखा हुआ है, भारत विरोधियों को हद में रखा हुआ है, और हद तो इतनी हो गई कि ग्लोबल टाइम्स ने भी मोदी जी की तारीफ कर दी। भैया जो चाइना का मुखपत्र है सरकार का, वो भी मान गया कि भैया मोदी के जमाने में अच्छा काम हो रहा है। राम नाम मुंह में धारण करते मैं पूछना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी की श्रद्धा का इतना बड़ा अपमान हो सकता है जो वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको वो श्रद्धा का केंद्र मानते थे, और ये उनके समय में लिखा गया है, उनके दरबार में शिवा बावनी नामक ग्रंथ में लिखा है। और दूसरी, अब तेजस्वी जी से पूछता हूं, उन्होंने कहा कि भाई जब तब जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल जाओगे कि वहां, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से बाहर आए थे, याद करें सबसे पहले कहां गए थे? हनुमान जी के मंदिर गए थे, अस्पताल नहीं गए थे। फिर भी भाई अस्पताल से तो मंदिर ऊपर है, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। ये बताइए, जब दवा काम करना बंद करती थी, डॉक्टर क्या कहता, आप दुआ करिए जाके। और अब मैं जो उदाहरण कोट करने जा रहा हूं, इंडी गठबंधन वाले में किसी के औकात हो तो बोल के दिखाए। जहां दवा काम नहीं करती है वहां पे धार्मिक चमत्कार से वो ठीक हो जाता है। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पे मिला है कि 2 लोगों की बीमारी बगैर ट्रीटमेंट के उनकी आत्मा ने प्रार्थना से ठीक कर दी। अब बताइए, अस्पताल ऊपर है या प्रार्थना ऊपर है? अब औकात हो तेजस्वी यादव जी की या इस इंडी गठबंधन में किसी की, तो इस पे सवाल उठाए, अन्यथा सारा ज्ञान सिर्फ हमको देने के लिए है। जी, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर कोई बयान नहीं देता? मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, कई बार गलती से निकल जाता है,
पब्लिक ग्लेयर में निकल जाता है, पॉलिटिकल रैली में निकल जाता है, लेकिन आखिरकार ये बयानबाजी रुक क्यों नहीं रही है, थम क्यों नहीं रही है? अगर राम सबके हैं, आप कहते हैं हम भी राम के हैं और हमारे भी राम हैं, बिल्कुल राम सबके हैं, आपके, मेरे, इन सबके, करोड़ों दर्शकों के और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के और दुनिया भर में बहुतों के राम है। इंडोनेशिया में राम है और कहां राम है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। थाईलैंड में राम है, कहां राम है। लेकिन आज एक सवाल खड़ा होता है कि मान लिया बात कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ये गलती अगर हो रही है तो इसको दुरुस्त भी तो किया जा सकता है। देखिए, मैंने शुरू में ये कहा कि आस्था पर किसी को प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। और मेरी पार्टी की भी ये लाइन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसी को किसी धर्म और जाति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को जी। लेकिन मैं बहुत जोर देकर इस बात कहना चाहता हूं कि आस्था और मूर्खता का फर्क समझते रहिए। आस्था को मूर्खता में तब्दील मत होने दीजिए। आज 21वीं सदी में अगर खड़े होकर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इलाज वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा, इलाज आस्था से होगा, तो मैं इसे मूर्खता मानता हूं। कोई भी कहे, कोई आपने वो सिद्ध किया कि ऐसा होता है, मतलब आप मान रहे हैं देखिए, सुनिए, अब मैं अपनी बात दुनिया में एक बात बताइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्खता कर रहे हैं या ये चतुराई कर रहे हैं? कौन सी बात? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात पे? हिंदू धर्म धोखा है। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म धोखा, बाबा साहब बताइए कहां बोला? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए उनका, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। प्रतिज्ञाएं पढ़िए आप, उन्होंने इस्लाम के बारे में जो पढ़ा वो बोलिए। नहीं, मैं उस बात को नहीं बहस कर रहा, वो मेरे, हाँ, इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप बता दो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से, उसे हम ग्रहण बताते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस बात हम ये कहना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम ये तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाऊंगे, अस्पताल जाऊंगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला, उनके भाव यही थे। हमें बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बनवा। ये इनसे करो आप अपील। अरे अब नहीं, अब अस्पताल से ऊपर मस्जिद है, मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है, ये है असलियत। जी। अब मैं महंत जी के पास जाता हूं। महंत जी, ये एक नई फिलॉसफी आ गई है कि देखिए विज्ञान सब कुछ है, इसलिए भगवान राम का मंदिर अगर बन भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 550 साल ये बाद में मंदिर बन रहा है। जो लोग पूछते थे कि राम की मां ने राम को कहां जड़ा, कोट अनकोट, कांग्रेस के नेता ने ये बोला, मैंने नहीं बोला, कि राम की मां ने राम को किस कमरे में पैदा किया। आज उसी गठबंधन के नेता कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता कह रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, सपा के साथ है, टीएमसी के साथ है, वो कह रहे हैं कि राम मांसाहारी थे। देखिए बंधु, एक तो हम सब हिंदू समाज के लोग विशेष करके बड़े सहनशील होते हैं और ज़्यादा सहनशीलता मुझे लगता है पलायनता का कारण बन जाती है। मैं तो कहता हूँ राम विरोधियों की हिम्मत कैसे पड़ गई ये शब्द बोलने के। मेरे आराध्य को, मेरे इष्ट के बाद में कोई कुछ बोले और वो ठीक ठाक रह जाए, क्या मतलब है? आप मेरे भगवान को गाली देंगे तो है, मेरे भगवान को आप गाली देंगे, आपको इतनी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। हम उसका एक तो कठोर निंदा करते हैं और पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे राम विरोधियों के विरोध में हर थाने में FIR दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर किसी दया पर नहीं बन रहा है, सच के आधार पर बन रहा है। जिन लोगों ने पूछा था भगवान कहाँ पैदा हुए, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने एक एक कोट करके कहा। जी, कोर्ट ने कोई आंखें बंद करके नहीं कह दिया। उसी कोर्ट में कुछ लोग कोर्ट फेंक के भगे थे
कि नहीं नहीं 24 तक सुनाई नहीं होना चाहिए, राम काल्पनिक हैं। आज हमने तो उनको निमंत्रण भी दिया है, आओ ना, पर किस मुंह से जाएं? हिम्मत नहीं पड़ रही, हिम्मत नहीं पड़ रही। पूजा तो कर लेते हैं, नाटक तो कर लेते हैं, पर आओ ना। हम तो आज भी कह रहे हैं 22 तारीख को आओ। रुक करता हूं, मेरे साथ साजिद रशीदी साहब हैं। रशीदी साहब, पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसको ज्यादा बड़ा इशू बना रही है या विपक्ष, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं जिसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता, विपक्ष अपनी मूर्खता और गलती से इसको बड़ा बनवा रहा है? देखिए, ये राम मंदिर का जो इशू है हमेशा से राजनीतिक इशू रहा है, हर आदमी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हमेशा से क्यों? और बीजेपी इसको किस तरह से राजनीतिकरण इसका कर रही है, तमाम साधु संतों की ये बात कहने के बावजूद कि मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जी। वो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। साधु संत कह रहे हैं, शंकराचार्य तक कह रहे हैं इस बात को, और ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर जो हो रहा है वो अभी आधा अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हो सकती, थोड़ा ठहरना चाहिए उसके लिए, लेकिन फिर भी हो रही है, तो ये राजनीति है। दूसरी बात, आपने बोला कि बीजेपी हमेशा से ही राजनीति इस पर करती आई है, और राम नहीं, आपने एक वर्ड यूज करा, राम मंदिर हमेशा से ही राजनीति का मुद्दा रहा है। कब से राजनीति का मुद्दा रहा है? जब से दो पे थी, जब से दो पे थी, जब से ये दो पे थी उस वक्त से इनका राजनीतिक मुद्दा है ये। जिस जगह के लिए ये लोग लड़ रहे थे कि साहब यहां राम पैदा हुए हैं, ये गर्भगृह है जी, वो गर्भगृह की जगह अभी भी खाली पड़ी है, वहां मंदिर नहीं बन रहा है। उस जगह अरे सुनो मेरे भाई, क्यों सुने? शांति रखो, क्यों सुने बताओ ना, शांति रखो, सच्चाई सामने आएगी। नहीं कर सकते, क्यों सुने? सच्चाई सामने आएगी। हम बताएंगे राम पैदा कहाँ हुए, आप बताओगे? अब देख लीजिए, आप मोहम्मद साहब को बताओ, सच इतना ही कड़वा होता है। राम कहाँ पैदा हुए हम बताएंगे, आप भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ राम कहाँ पैदा हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, आप समझ ही नहीं रहे, आप कान खोल के सुनिए, किसी के उस हिसाब से बात करें। जिस जगह पर ये लड़ाई थी, जहां बाबरी मस्जिद का तीसरा गुंबद था, वहां ये लोग कहते थे कि ये गर्भगृह है, बीच का गुंबद, मैं तीसरा गुंबद उसी को कह रहा हूं, बीच का गुंबद, ये गर्भगृह है। उस गर्भगृह को मंदिर में शामिल नहीं किया गया। आज भी वही बन रहा है। क्या ये राजनीति नहीं है? अच्छा, आप बताइए मुझे, क्या ये जिस जगह पे लड़ाई थी कि साहब ये गर्भगृह है, ऐसा झूठ तो उस जगह को जब राम मंदिर में नहीं किया, स्वामी जी सुन लीजिए, आपने बोला 2 मिनट बोला, इन्होंने बोला ये शुभ घड़ी नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं। एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। 10 सेकंड। मुझे रसीदी से पंचांग नहीं दिखवाना है कि कहाँ कौन सा नक्षत्र कैसा है। हमारे विद्वानों ने जिनको देखना चाहिए उन्होंने देख करके बताया शुभ घड़ी है, अभिजीत मुहूर्त है। हाँ बिल्कुल अभिजीत मुहूर्त है, 11:30 से 12:30 के बीच में जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी। एक बात, क्या कह रहे सुधांशु जी आप? अमृत, मैं कह रहा हूँ अमृत योग भी है, योग भी है, पुष्कर योग में डबल फायदा होता है। राम मंदिर तो बन ही रहा है, आगे देखिए क्या होता है। करो ना, प्रतिष्ठा कब होगी, हम क्या करेंगे, वो हम क्या करेंगे। वो कह रहे राम मंदिर, ये अभिजीत मुहूर्त है, इसमें डबल लाभ होता है। अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं राम मंदिर तो बन ही रहा है, आगे आगे देखिए और होता है क्या क्या। देखिए, अगर ये मुहूर्त गलत पे कर रहे हैं, रशीदी आप कह रहे हैं ना, आपने कहा ना, आपने कहा, कह रहे हैं भाई, मैं साधु संत यहाँ खड़े हैं, वो कह रहे मुहूर्त ठीक है, एक साधु को खड़े होने से फिर ठीक है, साधु खड़े हो अभी जो खड़े उसको मानो, अभी जो खड़ा है उसको तो मानो। शंकराचार्य ने भी बोला है, शंकराचार्य इनको तो मानो। सुनिए, मानता हूं ये मेरे अच्छे मित्र हैं, मानता हूं, लेकिन मानने का मतलब ये नहीं कि जो ये कहे वो मान लूं, नहीं तो जो मानने का मतलब ये नहीं होता। सुनिए मेरी बात, सुनिए। और आपने जहां तक बोला, आपने एक बात को बोला कि इसको राजनीति का शुरू से मुद्दा बनाया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं 1989 से पहले यह राजनीति का मुद्दा था ही नहीं। 1989 से पहले राजनीति का मुद्दा था ही नहीं। पंडित नेहरू अगर कर देते तो राम मंदिर पॉलिटिकल मुद्दा बनता ही नहीं, यह भी बात सही है। और इसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, पंडित नेहरू ने राम मंदिर को लेकर क्या करा और क्या नहीं करा, इसकी कहानी बहुत जल्द बाहर आएगी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बहुत कुछ पता लगेगा। और जी बोलिए, बात पूरी कर लूं। जी, ये इतना गलत कोड कर दिया आपने टीवी के सामने कि राजनीतिक मुद्दा नहीं था। 1989 जब 1949 में मूर्तियां रखी गई, वो राजनीति तो थी नहीं, प्रकट हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसको सुप्रीम सोमनाथ बना क्या था। मुझे बोलने दोगे कि नहीं सर? बोलिए भाई, बोलने दो, आपके बीच में नहीं बोला। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई, और कहा क्या गया था, रामलला प्रकट हो गए। ये राजनीति नहीं थी क्या? ये राजनीति नहीं थी क्या? 1986 में
जब ताला खोला गया बाबरी मस्जिद का, क्यों खोला गया था आपको भी पता है? सुधांशु जी को किसने पता खोला है? था ताला? राजीव गांधी ने। अच्छा, मतलब वो राजनीति नहीं थी क्या? वो राजनीति नहीं थी क्या? साबानों की विधायक कौन था? आप जानते हैं, ये सारी जानते हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो अब हंसेंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि इनके मतलब की बात आ गई। 1986 में ताला खुला वो भी राजनीति थी, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया राम सेवा का नाम लेकर, वो भी राजनीति थी, कोरी राजनीति थी। ठीक है, अगर राजनीति नहीं होते तो कोर्ट का इंतजार किया जाता जी। अब आप कोर्ट के बारे में देखा जाता क्या फैसला आएगा। इंतजार किया है सर, तभी नहीं किया। 92 में तोड़ दी ना मस्जिद, 550 साल की लड़ाई मस्जिद बनाई हो क्या था? अरे 92 में मस्जिद तोड़ दी, इंतजार कहां से कर लिया आपने? सुधांशु की बातें आप करते हैं। अब आपने अपनी बात को रख लिया। सुधांशु, आपकी एक टर्न है। बात मुझे बहुत हैरानी भी है और प्रसन्नता भी है कि मौलाना साहब, जिनके हिसाब से बुत परस्ती एक कुफ्र है, यानी मूर्ति पूजा एक पाप है, वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा अद्भुत आपको उदाहरण नहीं लगेगा। मैं करूं? शांत अनफेयर है ये, आपकी बात कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे अद्भुत हैं, देखिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के समर्थक लोग हैं, इनका ज्ञान तो अप्रतिम है। समर्थक नहीं हूं सर, सर मैं समर्थक नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप विरोधी हैं। देखिए साहब, जब रफेल आता है तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जानकार हो जाते हैं, ये नहीं ऐसा था। अब सुनिए, जिस समय वैक्सीन आता है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो जाते हैं। जब वैक्सीन का सैंपल सर्वे आता है, आप पे नहीं सर, आप थोड़ी बोल रहे हैं, आप अपने आप अपने गाड़ी में देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं पंजाब के बारे में बात हुई। अरे मौलाना साहब, राजनीति की बात नहीं हुई ना भाई साहब। वो तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहे हैं, अपनी दाढ़ी में क्यों देख रहे हैं? नहीं, आप वही बात है। अब सुनिए साहब, और जब यह कहा जाता है कि फला तारीख से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीन की, तो कहते हैं सैंपल इतना दिखाना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब मुहूर्त भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को, तब मुहूर्त मर्मज्ञ हो जाते हैं, और अब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं, और धर्म के भी ज्ञाता हो जाते हैं। इनके ज्ञान का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब राजनीति का जवाब देता हूं। इन्होंने बात कही बिल्कुल सही, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय राजनीति का मुद्दा नहीं था। अगर सोमनाथ का मंदिर उस समय बन सकता था तो रघुनाथ का मंदिर भी बन सकता था। राजनीति केवल इसलिए हुई कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, और मैं अदब से कहूंगा मौलाना साहब से कि अगर आप ये कहेंगे कि कोर्ट ये साबित करता कि प्रकट हुए थे, तो सारे भगवानों के बारे में ये कहने की किसी की हैसियत नहीं है कि फिर वो प्रकट हुए थे, वो कैसे हुए थे। इसलिए ये विषय आस्था का है कि प्रकट हुए थे, अन्यथा फिर सारे उनके लिए इमोशनल कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। बात नहीं कही, आपने बोला कोई बैक करके दे सकता है से मूर्ति रखी है, कोर्ट ने कही ये बात। अब सुनिए क्या थी, 22 दिसंबर 1949 के बाद उस जमाने में गोविंद बल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डीएम से कहा कि हटा दीजिए। डीएम ने मना कर दिया। के नायर साहब डीएम थे। क्यों मना कर दिया, जब भी बताते हैं। आप कहेंगे डीएम ने कैसे सीएम का आदेश नहीं माना? क्योंकि संविधान 26 जनवरी 50 को लगाए, 49 तक ब्रिटिश टाइम के रूल लागू थे, और उस समय सीएम की पावर्स डिफाइन नहीं थी, डीएम की पावर एब्सोल्यूट थी। और उसके बाद जनवरी 1950 में नेहरू जी का गोविंद बल्लभ पंत को लिखा गया लेटर अवेलेबल है, जिसमें वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जबरदस्ती मूर्ति हटवाओ, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर राजनीति में बताना चाहता हूं इनकी भी जानकारी के लिए, मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकारी नहीं बना 49 से 61 तक, क्योंकि के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस स्थान का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है, तो वो नहीं बने। 12 साल की टाइटल सूट का मियाद होती है, वो 12 साल की मियाद पूरी होने में 1 हफ्ता रह गया था, तब वो बने, क्योंकि सेकुलरिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने जाके उनको समझाया कि तुम्हें लड़ना चाहिए। राजनीति वहां से आई। 6 दिसंबर 92 को घटना क्यों हुई जानते क्या था? ये 67 एकड़ लैंड तो आफ्टर डिमोलिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। जैसे ही कल्याण सिंह जी की हमारी सरकार आई थी, उस सरकार ने उस पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। तुरंत केंद्र सरकार ने भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी। अब अगर जजमेंट आता तो या तो यूपी गवर्नमेंट का अधिकार माना जाता, या वो प्राइवेट लैंड मानी जाती। प्रॉब्लम यह थी कि यूपी गवर्नमेंट के हाथ में आते ही वो राम जन्मभूमि न्यास को लिख देती। प्राइवेट लैंड ओनर्स में से 90% ने अपना अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा था, तो नरसिम्हा राव की सरकार कोर्ट की डेट ही नहीं लगने देती थी, क्योंकि उसे पता था किसी के भी पक्ष में जजमेंट आएगा तो आसपास के 67 एकड़ की जमीन मिल जाएगी और मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। ये करा था कांग्रेस पार्टी ने, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने रामलला का मंदिर रुकवाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पर रामद्रोह का आरोप है। कांग्रेस
साथ इस हश्र पे है। और 2024 में जो पॉलिटिकल पार्टियां रामद्रोह करा है उनका क्या होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी हर कीमत पर। इस बार 6 दिसंबर बाद में देखो 11:30 बजे गुंबद में पार्शियल डैमेज की 5 बजे बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। क्यों नहीं डिसमिस किया गया रात 9 बजे? काहे भाई 10 घंटे काहे शांति से रहे? मुझे अच्छी तरह याद है उस समय 8:45 बजे दूरदर्शन पर समाचार आते थे। दूरदर्शन का समाचार शुरू होता है, अचानक समाचार रोक दिया जाता है, कहा जाता है प्रधानमंत्री विशेष संदेश देंगे। नरसिम्हा राव प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद को मिसमार कर दिया गया है और इसलिए यूपी की हुकूमत अब गैर कानूनी हो गई है। हम और यह मानिए यूपी गवर्नमेंट मान सकते थे, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल सरकारें आपने बर्खास्त कर दी। यह थी राजनीति। और उसके बाद करेंगे, इन्होंने कहा हम मस्जिद बनवाएंगे। ये थी लेकिन मैं आपकी बता रहा हूं, बार बार कहा जाता है कि बीजेपी को क्रेडिट क्यों मिल रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को इसके बाद 4 सरकारें तो बीजेपी ने गवाई थी, अब क्रेडिट भी तो बीजेपी को ही मिलेगा। नहीं आप सही कह रहे हैं कि जो बोलिए, आप अपनी बात रखिए। वजह से आप लोग 2 से जो है 300 के पार हो गए हैं, ये बहुत बड़ा उनका एहसान है। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक। एक बार फिर से आपका ये देश है हमारा के आज के एडिशन में अभिनंदन है। राम का नाम बदनाम ना करो, राजनीति में ऐसा काम ना करो, आज का विषय ये है। आप ये सोचिए, लड़ाई आपके घर की है, हमारे समाज की तरफ से नहीं है। भाई नेपाल का जो प्रधानमंत्री ओली वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है भगवान राम का जो है वो पैदाइश हुई है, उनके यहाँ बर्थ प्लेस है। हरियाणा में जो है वो हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि हरियाणा में जो है यहाँ से बर्थ प्लेस है। कोई अफगानिस्तान के लिए क्लेम करता है और वो सारे हिस्टोरियंस जो है वो हिंदू हैं। दूसरी बात, तो आप कहना जो कोर्ट में अस्तित्व का भी जो सवाल उठा था, जिन्होंने उठाया था जिस वकील साहब ने, वो भी आपके हिंदू धर्म से थे। आज जो यहाँ से वो समाजवादी पार्टी के जो हैं, क्या नाम है उनका, जो सनातन पे आवाज ये उसके विरोध में बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन के बेटे, एक बात हमारे समाज के लोग नहीं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने अभी धन्यवाद करा, आपने बोला कि उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इसकी पैरोकारी करी, उनके पैर छूने चाहिए, आपने ये बात बोली। ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद स्टालिन किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? और ये जितेंद्र आवाड़ किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? तो ये सब इंडिया अलायंस के पार्टनर। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद। हाँ, मतलब बेटी बात नहीं मानती हूँ। बेटी सांसद है। अब वो किनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं आप बता सकते हैं? जिन्होंने स्टालिन के बेटे ने जो अभी सनातन को उल्टा पुल्टा कहा, जो बहुत अपशब्द कहे, मैं कह नहीं सकता हूं टेलीविजन पे, उससे प्रधानमंत्री जी अभी मिल रहे हैं। उनकी तस्वीर भी अभी चल रही है, वायरल तस्वीर आ रही है। अब कौन कर रहा है मैं नहीं जानता हूं। देखिए, तो मतलब आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस में भी मिलावट है। अब ये मतलब इशारे हैं, ये कहां से इशारे हैं मैं नहीं जानता। मैं तो इंडिया अलायंस की मतलब आप कह रहे हैं, मैं विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूं ना इंडिया अलायंस की, मैं तो समाज की तरफ से एक बात बोल रहा हूं। लेकिन एक सवाल से, समाज की तरफ से, मैं अपने समाज की तरफ से बोल रहा हूं, मुस्लिम समाज की तरफ से एक बात कह रहा हूं। जी जी जी। अगर आज ठीक है, आपको सारी चीजें आपके मन मुताबिक मिल गई और आप उसके उत्सव मना रहे, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन एक सवाल जरा सुधांशु जी से और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर वो फैसला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का जो फैसला आया, वो फैसला अलग होता, मुस्लिम पक्ष की तरफ हो जाता, तब भी क्या ऐसे ही भाईचारा, ऐसी उत्सव, ऐसी सब कुछ 500 साल तो रहा सर। क्योंकि जब मूर्तियां प्रकट हुई दिसंबर 49 में, तो उनकी ताले के अंदर रख के पूजा अर्चना होगी, यह मैजिस्टीरियल ऑर्डर था, यानी कोर्ट का ऑर्डर। ठीक, 1 फरवरी 1986 को ताला खुला,
यह सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था। 9 नवंबर 1989 को जहां पर शिलान्यास किया गया कोर्ट की परमिशन से, 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में पूजा के परमिशन मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 6 दिसंबर 92 में कि सुनिए तो पूरी बात सुनिए सर। 92 अब देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। अरे भाई बात तो सुनिए, आपकी बात मैंने शांति से सुनी। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में श्री रामलला विराजमान, वहीं विराजमान रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब आइए साहब, 2003 में वहां पे खुदाई होगी, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 30 सितंबर 2010 को जब 1/3 2/3 वाला जजमेंट आया है, तो उस केंद्रीय गुंबद के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम है, यानी गर्भगृह श्री रामलला विराजमान का है, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ऑर्डर था। तो जब आधा दर्जन ऑर्डर हमारे पिछले 60 साल के पक्ष में थे, तो आप कैसे कह रहे हैं कुछ हो गया? सारे मैजिस्ट्रियल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, हमारे मित्र में जवाब दे रहा हूं। 1992 का जो मस्जिद की गुंबद गिराने का जो वाकया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रिमिनल एक्ट माना है और उस केस को अभी तक चला रही है और कह रही है कि जिन लोगों ने वो ढांचा गिराया वो दोषी हैं, उन पर अपराध जो है सिद्ध होता है और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। भाटी आपकी सुधांशु जी ने डेट वाइज बहुत सारे तथ्य बताए और ये भी कहा कि जो कुछ हुआ कोर्ट के आदेश पे हुआ। मैं भी कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या थाने के एसओ थे राम दुबे, जो तिलक लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, हिंदू आस्था में विश्वास करते थे। उन्होंने खुद मुकदमा दर्ज किया अपने थाने में 2 सिपाहियों की सूचना पे कि 20-25 लोग आए नारा लगाते हुए और जबरन मूर्ति रख गए मस्जिद के अंदर। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिरी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दायर करके कहा था, ये विश्वास दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं मस्जिद की रक्षा करूंगा। जब मस्जिद गिर गई और इनकी सरकार बर्खास्त हो गई, कल्याण सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, तो वह गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि मस्जिद गिराने में मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की उसी की रक्षा करने की। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, फिर इस मंचों पर जाकर कल्याण सिंह जी ने कहा हमने मस्जिद गिराई है और हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। जब मस्जिद जिस दिन मस्जिद गिराई जा रही थी, वहां चबूतरे पे खड़े हुए, आपने वीडियो जरूर देखे होंगे, आप पत्रकारिता में थे, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, उमा भारती जी, नितंबरा जी, विनय कटियार ऐसे हाथ उठा के नारे लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उन्होंने भी कोर्ट में शपथ खा के कहा, शपथ पूर्वक कोर्ट में कहा हमने भरपूर कोशिश की बचाने की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। फिर 1996 में जब चुनाव हुए, अटल सिंह ने यह कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। मैं बात संक्षेप में कह रहा हूं, आप सबका जवाब दे देना। 1996 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, अटल बिहारी वाजपेयी जी को गठबंधन की जरूरत पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाकायदा घोषणा पत्र में कहा कि हम ये मंदिर का मसला अब नहीं उठाएंगे। फिर उनकी सरकार गिर गई 13 दिन में, फिर 98 में दोबारा बनी 13 महीने के लिए, फिर उन्होंने गठबंधन किया, बाकायदा लिखित में मिनिमम प्रोग्राम जो जारी किया, उसमें बाकायदा लिखा एनडीए का हम मंदिर का मसला बिल्कुल नहीं उठाएंगे और हम काशी मथुरा नहीं लिखा, काशी मथुरा का भी नहीं उठाएंगे इस टर्म में। और मैं बताता हूं, आखिरी 2 बात 13 महीने बाद वो सरकार भी गिर गई, फिर बनाई सरकार, फिर इसी पे कायम रहे। और जब 2004 में चुनाव हुआ, सारे वादे भूल के कहा हम काशी मथुरा भी उठाएंगे, हम राम मंदिर भी उठाएंगे। तो कृपया आप अपनी बात तो कहिए, लेकिन नैतिकता और कोर्ट की दुहाई मत दीजिए। आप हमेशा नैतिकता के और कोर्ट के खिलाफ चले और भारत के संविधान के खिलाफ चले। और एक प्रमोद महाजन की रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं पत्रकार था, मैंने सवाल पूछा, 2003 की ये बात है, मैंने पूछा कि आपने राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया, उन्होंने बोला इस टर्म के लिए छोड़ा है क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं है, अगर हमें मैंडेट मिलेगा तो हम मंदिर वहीं बनाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूं। इनकी बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमने बीजेपी का भी एजेंडा जारी किया और एनडीए का, हमने कहीं नहीं लिखा कि हम ये नहीं करेंगे। बीजेपी के एजेंडा में सदा सर्वदा राम मंदिर, आज चुनौती कहता हूं 98 का बीजेपी घोषणा पत्र दिखाइए अगर हमने ऐसा किया है। हाँ, एनडीए के में कॉमन यूनियन प्रोग्राम में नहीं था। तो मैं एक और बात कहूं, आप ये साथ में दल थे,
ये काहे हमारे साथ आ गए? हमने तो मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था, हमारे घोषणा पत्र में तो था। कब तो सवाल आपके तो साथ उनसे आए? पूछना चाहिए कि जो हमारे साथ हम आए थे, आपके साथ कब आए? आपके साथ नहीं, वैसे आप तो तब आए थे। हम तो कभी नहीं आए आपके हमारे साथ। रहमो करम पर ही नो, आप नो, पहली नो, बार नो, सत्ता नो, में नो। आए थे। मुलायम नो, सिंह नो, जी नो, नो, 180 नो। सीटें कभी हम आपके साथ भाजपा के साथ समर्थन आए थे। कल्याण सिंह हमारे नेता 89 में एक ही वाक्य बोल, हाँ बोलिए, एक वाक्य बोलिए। 89 में हमारे नेता श्री वीपी सिंह जी थे। जहां जहां इनके झंडा स्टेज पर होते थे वो स्टेज पर नहीं चढ़ते थे। ठीक है, हमारी नीति हमेशा साफ रही। लेकिन सरकार इसके समर्थन से बोला, सपोर्ट लेके जहां बीजेपी के झंडा होते थे हाँ, स्टेज पर नहीं लेकिन चढ़ते। वीपी सिंह ने सरकार बीजेपी के समर्थन से लड़ाई। बताओ कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि वो जो ढांचा वहां गिरा वो 500 साल से हिंदू समाज के मन में जो आक्रोश था और उस आक्रोश का जो मजाक उड़ाया गया उस कारण से उत्पन्न हुई तात्कालिक परिस्थितियों के गुस्से में हुआ। और इसका मैं प्रमाण देता हूं। अभी संसद भवन में जो लोग घुस गए, इन्फिल्ट्रेटर, हमलावर, बहुत हल्ला मचाया गया कि साहब इंटेलिजेंस फेलोर है, जानकारी नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, वहां लाखों लोग इकट्ठा थे, अगर ऐसी प्लानिंग थी तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई आईबी रिपोर्ट थी? नहीं, कोई नहीं लिखा। सेम कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं थी। जारी हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं थी। अब सुनिए, व्हाइट पेपर में साफ लिखा हुआ है। एक सेकंड, इस तरह की सूचनाएं थी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। सूचनाएं थी। कोई आपने कमीशन की रिपोर्ट में आपने कोई आईबी की रिपोर्ट नहीं कोट किया। अब मैं दूसरा बोलना चाहता हूं, उसी दिन शाम को इनकी सरकार आ गई थी, 6 दिसंबर 92 की रात। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट था? नहीं था। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी प्लानिंग के साथ नहीं हुई। इसीलिए लेब्राहन कमीशन की रिपोर्ट जो उन्होंने 1992 में बनाया वो 2010 में प्रस्तुत किया, धेला भर उस पर साबित नहीं कर पाए। कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि जब वहां पर दोपहर में, अब एक और बात समझिए, 11:30 बजे एक गुंबद में पार्शियल डैमेज की खबर आई थी। उस समय ये शंकरराव चौहान जी गृह मंत्री थे। जी जी, उन्होंने कल्याण सिंह जी को फोर्स किया जी। कल्याण सिंह जी ने जानकारी ली, वहां लाखों की संख्या में लोग थे। तो कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि चौहान साहब का फोन आया, और ये उन्होंने खूब बोला है, ये पब्लिकली बोला, मैंने चौहान साहब से कह दिया, चौहान साहब मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे एक क्या सैकड़ों सरकारें कुर्बान हो जाएं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब चौहान साहब 11:30 बजे ये जवाब सुन लिए थे कल्याण सिंह जी का, तो काहे तुरंत बर्खास्त करके गोली न चलवा दिए? उनको भी पता था कि जमीनी हकीकत क्या है। इसीलिए मैं पुनः बोल रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से चेक कर ले जाके, शाम 5 बजे कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया है और 9 बजे इन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, 9 बजे डिसमिस करने का ऑर्डर किया। क्यों 9 बजे तक बैठे रहे? क्योंकि हकीकत आपको ही पता थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। लाखों की भीड़ के ऊपर आप कौन सी गोली चलवा सकते थे? सवाल मेरा भी है सर। जी 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 जी, जब कल्याण सिंह ने गोली चलाने से मना कर दिया, उनकी मंशा बाबरी मस्जिद को गिराने की थी, तो हलफनामा क्यों दिया था कोर्ट में? सुनिए, उन्होंने कहा मैंने बचाने का प्रयास किया, पर कोर्ट में हलफनामा क्या है? हलफनामा यह है कि उन्होंने बचाने का प्रयास किया। हाँ तो सुनिए, ये नहीं उसमें कल्याण, सुनिए, मैं एक मिनट ढांचा नहीं गिरने। अरे भैया जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो आपको पूरा। कल्याण सिंह जी कोर्ट में कहा मैंने हलफनामा दिया था और मैं उस हलफनामा को कायम रखने में नाकाम रहा, और इसके लिए कल्याण सिंह जी को 1 दिन की जेल भी हुई। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चूंकि इतने लोग मर जाते हैं, इसलिए मैंने यह सोचा कि बजाय उस डिसीजन को फॉलो करने की बजाय मैं लाखों लोगों को नहीं मरवा सकता था, और उसके बाद देश में जो होता वो भी देखा जा सकता था, क्या हो सकता था। मैंने इसीलिए कहा ना, 11:30 बजे अगर केंद्र सरकार को पता लग गया था। सरकार की और सुनिए, और ये तो बहुत से लोगों ने लिखा है कि नरसिम्हा राव जी पूजा में चले गए थे, 6-7 घंटे पूजा में रहे थे। तो भैया तुम ही बर्खास्त करके निर्णय ले रहे थे, तुम्हें पता था कुछ नहीं कर सकते थे उस समय की जो परिस्थिति थी उसके आगे। और जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं और कल्याण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है, और वो इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। उन्होंने बोला, चौहान साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने बोला कि सुना है गुंबद के आसपास कार सेवक घुस गए हैं। उन्होंने बोला, चौहान साहब आपकी जानकारी कम है, वो गुंबद के ऊपर चढ़ गए हैं और गुंबद को डैमेज भी कर दिया है। लेकिन चौहान साहब, जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने बोली, यह बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, मैं कार सेवकों को मरने नहीं दूंगा। और उसके बाद कल्याण सिंह इस्तीफा देने के लिए चल दिए, और कल्याण सिंह ने उसके बाद अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि मेरे लिए सरकार महत्वपूर्ण नहीं थी, मेरे लिए रामलला महत्वपूर्ण थे, इसलिए एक सरकार जाती तो जाए, लेकिन विधि का विधान देखिए। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बर्खास्त हो गई, चली गई, लेकिन केंद्र में बाजे गाजे के साथ वापस आती है और रामलला का मंदिर निर्माण होता है। यह विधि का विधान था। सवाल। हिम्मत है तो बोल दीजिए, संविधान या कुरान?
संविधान या कुरान? ठीक जवाब एक सेकंड शोभा भाई, उनका सवाल है, उस बच्चे का सवाल है, जवाब 10 इसका जवाब एक सेकंड सुधांशु पहले शोभ जवाब जवाब देंगे। डॉक्टर जवाई, आप एक अच्छे पति हैं या एक अच्छे बेटे हैं अपने माँ के? आप बोले कि मैं एक अच्छा, आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या आप अपनी बीवी के लिए एक अच्छा माँ पति का हैं? जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा। हाँ, है ना, होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी हो। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। आपको जवाब मिल गया। जवाब दे दूं? धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान थी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। शरिया के प्रावधान संविधान में किसी सेकुलर देश में नहीं थे। यह बताइए, शाहबानो केस में अगर यह बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम देशों में यह होता था, अन्यथा एक सेकुलर देश मुझे बता दें जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता हो। यानी ये तो 2014 से पहले यह देश सेकुलरिज्म के नाम पर आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब हम उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र की तरफ ले जाते हैं। एक सेकंड, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आ रहा हूं। मुसलमानों पर कभी भी देश के संविधान को नहीं मानते कुरान के आगे। जब उनको पूछा जाएगा कुरान के संविधान, तो एक बार ने 3 बार कहेंगे कुरान। अभी सुधांशु जी ने कहा कि कुरान के कारण, इस्लाम के कारण लोकसभा में प्रस्ताव ला गया, एक महिला के कारण, तो इसलिए संविधान में कोई विश्वास उनका था न होगा। देखो, एक सच्चा धार्मिक आदमी ही संविधान को मानता है। अगर आपकी सच्चा धार्मिक होगा तब। मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूं, मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूं तो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता जी। मैं अगर सच्चा हिंदू नहीं तो राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। यही तो जानकारी नहीं है आप लोगों को। आप लोग जो है धर्म में उलझ के थे, जब से बीजेपी आई धर्म में उलझ के। लेकिन आज मैं आपकी तारीफ भी कर रहा था, तो आज आपका ये गाउन बहुत शानदार लग रहा है वैसे। जी जी जी, अच्छा ठीक है। इसका मतलब है कुछ ना बोलूं? नहीं बोलिए भाई, मतलब कुछ ना बोलूं? सवाल ओके। आप तो देवानंद को फॉलो करते हैं, देवानंद की याद आ गई। ये बताइए, जब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये अब देखिए, चाहे मून मिशन जाए, चाहे सन मिशन जाए, चाहे बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा डॉक्टर हो, वो विघ्नहर्ता गणपति महाराज के पास जाता है, वो संकट मोचक हनुमंतलाल जी महाराज के पास जाता है। बताइए क्यों कहा जाता है वर्कतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा? क्यों कहा जाता है? अरे ये तो किसी भी संप्रदाय के आदमी कोई बड़ा काम करने से पहले सवाल जो आपने पूछा है, ये उन वैज्ञानिकों, कोई दुआएं की आस्था पर प्रश्न उठाता है। उन वैज्ञानिकों डॉक्टरों की आस्था है। जो हिंदू है वो मंदिर में जाते होंगे, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते होंगे, जो सिख है वो गुरुद्वारे में जाते होंगे। नहीं, सबकी आस्था होती है, एक वैज्ञानिक की भी आस्था होती है। पता है कोई आदि शक्ति ऊपर से है जो कि उनका काम पूर्ण करने में उनकी साइंस के बाद भी मदद कर सकती है। ये तो उन्हें भी लगता होगा। इसलिए कह रहा हूं। ओके, फाइनल वर्ड सुधांशु, फाइनल वर्ड। हमने सबने वो सुना है ना भजन, भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसमें आगे की लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं, अगणित माया बनती है। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत थीर धीर मत थिर न रहे। वो मेरे गर्भ में समाये हैं। ये बात जिनको मजाक लगती है, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है। यानी मल्टीवर्स की बात कही गई है, और एक नहीं कई जगहों पे कही गई है। जब हनुमान जी से परिचय पूछा जाता है तो उन्होंने कहा मैं उसका दूत हूं, जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अब मैं कहता हूं दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए, CARLSAGEN, और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का यह कॉन्सेप्ट एंशिएंट हिंदूज ने दिया था, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है। बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात कही, हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी के ऊपर सबसे आगे निकल के आता है। यह बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट, डांसिंग शिवा की मूर्ति, डांसिंग नटराज की मूर्ति कहां लगी हुई है सुधांशु? देखिए साहब, ये एक फैक्ट है, सुनना चाहिए। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है? गॉड पार्टिकल, जो कि
यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजिए। Yes. उसकी लॉबी में जाइए तो वहां के ऊपर एक डांसिंग शिवा नटराज की मूर्ति, जो तंजावुर तमिलनाडु वाली नटराज की मूर्ति है, वो लगी है। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा है। वहां क्यों लगी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि नाउ द साइंस कम्स टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। दुनिया किसी धर्म में नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जो हमारे यहां कहा गया प्रलय आती रहती है, पुनः नया सृजन होता रहता है, यह बात। और न फिट्जे कैपरा हिंदू है, न सन लेबोरेटरी हिंदू है, वो भी उसको मान रहे हैं। और उससे बड़ी बात है, कोई उनसे कह भी नहीं रहा हिंदू बन जाओ। जी जी जी, ये अंतर है। ये अंतर है। मेरे को समय यही समाप्त करना पड़ेगा। आप लोग इस चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां इस ऑडियंस के लिए, जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।